मुफस्सिल एरिया में बीजेपी का जमानत जब्त करा देंगे हम। पूरे जनता के आशीर्वाद से मुफस्सिल एरिया में जमानत जब्त होगा और 4 दिन के अंदर में मुफस्सिल एरिया में इतना बड़ा धमाका होने जा रहा है। जो बीजेपी का जो सांसद प्रतिनिधि रहा वो सारा के सारा हेमंत सोरेन के नेतृत्व में ज्वाइन करने जा रहा है। मैं पहला रिपोर्ट दे रहा हूँ। क्या रिपोर्ट कर रहे हैं आप? ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि बीजेपी के लोग टोटल इधर हेमंत सोरेन आ रहे हैं और अभी 4 गो बीजेपी के बड़े नेता ज्वाइन करने चले गए रांची। बीजेपी वाले भी प्रभावित हैं, बहुत खुश हैं, भाजपा वाले भी बिल्कुल प्रभावित हैं। भले वो सामने नहीं आ रहे, लेकिन चुनाव के वक्त उनका रिजल्ट, उनका वोट और उनका मत देखिएगा आप कि कितनी बढ़ोतरी से। अरे भाजपा कह रहे हैं कि भाजपा कह रहे हैं मेरा साइलेंट अरे वोट। भाई, वो संवैधानिक कार्य करने वाला, लोकतंत्र का हत्या करने वाला व्यक्ति, वो पार्टी क्या उसका बात करेंगे? हम तो चैलेंज करते हैं कि इनका बड़ा बड़ा नेता आवे, डिबेट करे, हम उनसे बहस करने के लिए तैयार है। उनका मुंह बहस अभी जितना कम हुआ आजादी के बाद, पहले बार इस क्षेत्र में काम आया है। आजादी के बाद पहले आजादी के बाद बहुत बड़ा बात बोल रहे हैं आप। कोई ऐसा विधायक नहीं था जो हम लोग का एरिया में घुसता था। कोई नहीं। आने वाला आज तक कोई भी विधायक सांसद नहीं कर सका जो 3 महीना में कल्पना सोरेन ने करके दिखाया। गांडे विधानसभा क्षेत्र के रोड, गली, नली सब टोटल बना दिया। जोहार, झारखंड विधानसभा चुनाव की तैयारी जोरों पे है और इसके साथ ही झारखंड में बहुत से ऐसे विधानसभा है जो हॉट सीट बन चुका है। उसमें से सबसे पहला अगर नंबर पे देखा जाए तो वो है गांडे विधानसभा। उपचुनाव में भी हॉट सीट रहा है और इस बार मेन चुनाव में भी हॉट सीट रहा है। बरहेट की भी मैं बात करूं, जहां से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जहां से चुनाव लड़ते हैं, बरहेट की मैं बात करूं तो वो भी हॉट सीट बना हुआ है। और इसलिए कि वहाँ जो कुछ मामला आपको समझ में आया था कि जो प्रस्तावक को लेके, तो इसलिए वहाँ भी एक हॉट बना हुआ है। चंपई सोरेन का सीट भी हॉट सीट बना हुआ है और एक और बना हुआ है आपका राजधनवार, जहाँ बाबूलाल मरांडी है, वो भी बहुत हॉट सीट बना हुआ है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर मेनली देखा जाए तो वो है गांडे विधानसभा। तो उसी चीज को जानने के लिए मैं गांडे विधानसभा क्षेत्र के मुफस्सिल क्षेत्र आया हूं। और मुफस्सिल क्षेत्र में पिछले बार और अब की क्या तैयारी है झारखंड मुक्ति मोर्चा की, वो मुफस्सिल क्षेत्र से हम जानने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ हैं अनवर जी, जो मुफस्सिल क्षेत्र के प्रखंड अध्यक्ष हैं, और तमाम लोग हैं जो हम चाहेंगे सहयोगी से दिखाइए कि इनके घर पे आवास पे हैं, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता हैं, अपनी तैयारी में है। हम भी थोड़ा अपनी कैमरे में आप दर्शकों को बताना चाहेंगे कि इस बार गांडे विधानसभा के मुफस्सिल क्षेत्र की क्या कुछ तैयारी है। सीधे प्रखंड अध्यक्ष अनवर जी से जानेंगे, फिर धीरे धीरे और लोगों से हम जानेंगे, महिला लोग हैं उनसे भी जानेंगे क्या कुछ प्रभाव है। अनवर जी, सबसे पहले आपका जोहार है। आपको भी बहुत बहुत जोहार, और आपके आईना प्लस न्यूज़ को भी मैं बहुत बहुत जोहार, और आपके दर्शकों को बहुत जोहार करता हूँ। पिछले बार कितना रहा था जी हमारे यहाँ? हाँ? हमारे 15 पंचायत गिरिडीह प्रखंड पश्चिमी का, ये जो हमारा 15 पंचायत है, 84 बूथ है, हम लोग 23,000 मेम को यहाँ से दिए थे। इस बार की क्या तैयारी है? इस बार हम लोग उससे बढ़ के तैयारी कर रहे हैं। इस अगले बार मैम जो चुनाव लड़ी थी तो आई थी क्षेत्र में, और अभी लोग कल्पना सोरेन के नाम से ही नहीं बल्कि लोग उनको चेहरा से भी जानते हैं, उनको उनके कामों से भी जानते हैं, उनके व्यवहार से भी जानते हैं। इसलिए हम लोग इस बार मुफस्सिल उससे कहीं अधिक बढ़कर उनको देंगे। जो बहुत सारा योजना है, मैया योजना भी उसमें प्रमुख है, उसका क्या प्रभाव देख रहे हैं आप क्षेत्र में? देखिए, ये मैया सम्मान योजना जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी झारखंड में जो लागू किए हैं, इसका प्रभाव आप जगह जगह, जहाँ हर गांव, कोई भी समाज जहाँ भी जाइएगा, मैया सम्मान का प्रभाव बहुत अच्छा है। लोगों में, महिलाओं में बहुत अच्छा प्रभाव है। महिला लोग बोल रही है कि हम लोग को जो परेशानी होता था कुछ छोटा मोटा, अगर गांव में अगर कोई ठेला वाला ही आ गया और अगर उनके घर में वहाँ पर उनके आदमी नहीं है तो घर में दिक्कत होता था। इस बहुत चीज़ों से दिक्कत से बचा है। इसलिए महिलाओं का बहुत अच्छा सरकार के प्रति और हमारे माननीय विधायक आदरणीय कल्पना सोरेन जी के प्रति महिलाओं का बहुत बड़ा रुझान है। इस बार
मतलब पहले जो देखते थे कि लोग आगे निकल के पुरुष लोग वर्ग आते थे और चुनाव में भाग लेते थे, लेकिन इस बार क्या महिलाएं लगता है कि इस बार आके बूथ पे और बूथ को वो लीड करेंगी? जी, इस बार आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि हमको लगता है कि जेंट्स से अधिक महिला का लाइन बूथ में लगा हुआ रहेगा। आप देखेंगे आने वाला 20 तारीख को। मैंने ऐसा कुछ देख पा रहे जी, हैं? आप जी। क्षेत्र जाते हैं, आप ग्राउंड लेवल पे, बूथ स्तर पे, ग्राम स्तर पे देखते हैं। देखिए, हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा का सिपाही हैं और रात और दिन हम लोग का मतलब पार्टी के काम में लगे रहते हैं और हम लोग हमेशा क्षेत्र में जाते हैं और हर समाज के बीच जाते हैं, हर वर्ग के बीच जाते हैं और अधिकतर हम लोग अभी महिलाओं से भी मिल रहे हैं। महिला लोग का बहुत अच्छा रुझान है और आने वाला समय में जो चुनाव जो है हमारा 20 तारीख को, आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ तो महिलाओं बहुत बढ़ चढ़ के मतलब मैडम के पक्ष में वोट करेगी। वोट करेंगे, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी का भी एक मजबूत तैयारी है और वो तैयारी को लेके जब देखा जाए कि वो भी जो जनता के पे, चूंकि वो भी तो अपनी जीत को लेके ज़्यादा तैयारी में है कि हम कैसे जीतें सीट को, गांडे सीट को ज़्यादातर, तो उनकी जो योजनाएं हैं, मैनिफेस्टो है वो और अपनी, ये दोनों को लेके आप कैसे जाते हैं लोगों के बीच में? देखिए, जब झारखंड सरकार सर्वप्रथम जब मैया सम्मान योजना लेकर आई थी तब बड़े जोर शोर से लोग इसको उत्साहपूर्वक लिया पूरे घर गांव में। पर मैं एक बात पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कि इसी मैया सम्मान योजना का विरोध जो है सो बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जो हाई कोर्ट में एक हलफनामा दे करके इसका विरोध जताया था। अगर ये विरोध जताना ही था तो इस योजना का अगर विरोध जताना ही था तो फिर वो गोगो दीदी योजना क्यों लेकर आया? सवाल मैं पूछता हूँ बीजेपी वालों से। अगर हमारे जो जननायक हैं, जो हमारे गरीबों का मसीहा है आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने मैया सम्मान योजना लेकर आया और आप अगर हाई कोर्ट में इसको हलफनामा दे के विरोध जताए और जस्ट जब वहाँ से कोई परिणाम नहीं आया और तुरंत आप जो है से इसको घोषणा करते हैं कि नहीं हम भी जो है दीदी गोगो योजना देंगे कब? जब हम इस झारखंड प्रदेश में जब हम अपनी सरकार को बनाएंगे। और आप देखे होंगे कि आनंद फानन में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने झूठी आवेदन जो फॉर्म है वो भरवाने का काम किया। हम इसी चीज़ को लेकर के लोगों के बीच में जा रहे हैं जो आज भी आप देखे, आप जैसे अभी सवाल पूछ रहे थे हमारे अध्यक्ष जी से कि बरहेट में हमारे नेता जो है सो उंगली उठाए उम्र को लेकर के, तो हम पूछते हैं कि अगर आप इतने 56 इंच वाले सीना लेकर के आवाम के साथ में, जनता के साथ में आप क्यों नहीं जा रहे हैं? आप बताते हैं कि 18 साल हमने यहाँ झारखंड प्रदेश में राज्य किए, वो 18 साल के दरमियान में लोगों के बीच में कितने विकास किए और उस विकास का लाभ क्या मिला? आप उंगली उठा रहे हैं हमारे नेता के पीछे में कि आप जो है उम्र कम हो गया, ये कम हो गया, वो कम हो गया। अच्छा, ठीक। देखिए, बात करने के लिए बहुत सी चीजें हैं। हमने आपसे एक ही सीधा सा सवाल, जैसे गोगो दीदी और मैया योजना की आपने बात की है, तो आप जैसे गोगो दीदी योजना को आप कैसे काट रहे हैं, वहां जाके कैसे बात कर रहे हैं लोगों में? देखिए, ये चीज़ें लोग जान गए हैं, ये लोग भी जान गए हैं कि जब सरकार रहते क्षेत्र में जब इस योजना का जो गोगो दीदी योजना का जब ये लोग लेकर आया तो ये झूठी फॉर्म भरवा रहे थे, जिसकी एक प्रेस विज्ञप्ति और उसके बाद में ऑफिशियल जो सो चिट्ठी मिला लोग को बीच में, जो हम लोग व्हाट्सएप के माध्यम से अपने लोगों को बताया कि ये योजना जो है सो केवल मौखिक रूप से ही लोग बोलने का काम कर रहे हैं और इस योजना को धरातल पर झूठी एक फॉर्म भरवा रहे हैं जो गलत है और वो चुनावी घोषणा है उसको, और लोग जान रहे हैं, समझ रहे हैं। आप देखें, ये अभी जो हमारा जो मैया सम्मान योजना है वो 4था किस्त जारी होने वाला है। लोग इससे बहुत उत्साह, आप देखेंगे आप चले जाइए ना गरीब परिवारों के, दलित परिवारों के, आदिवासी गांव में चले जाइए, जो आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा कमजोर था, अपने दैनिक जीवन में लोगों को जो 1000 रुपये का जो सामान मिल रहा है वो बता रहा है कि हमने अपने जो जीवन कार्य में इसको उपयोग कर रहे हैं और हम काफी अपने आप को सहज और मजबूत महसूस कर रहे हैं। देखने को मिल रहा है कि मैया योजना का इफेक्ट बिल्कुल, जो इफेक्ट है इसका एक बड़ी योजना। हाँ, एक चीज और बता देना चाहता हूँ, गरीबों के बीच में आप देखें एक तंगी छा गया था बिजली बिल को लेकर के, जो हेमंत सरकार ने इस बिजली बिल को जो है सो माफ किया। ये गरीबों के बीच में एकदम, मैंने क्या बोले, बिजली तो ऊर्जा है
पर गरीबों के बीच में काफी ऊर्जा भर दिया इस चुनावी दौर में एकदम, बिजली बिल को माफी लेकर के। बिजली बिल को माफी लेके उसका भी एक इफेक्ट देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा महिला वर्ग की ओर जाएंगे। आप लोग क्षेत्र में जाते हैं? जी सर। जाते हैं तो महिलाओं के बीच में क्या इम्पैक्ट देखने को मिलता है? सर जब भी हम लोग गांव जाते हैं ना, तो देखिए सबसे पहले हम लोग बहुत मतलब पहले के अपेक्षा आप देखिएगा बहुत महिला लोग को, जैसे हम लोग को जो मया समय जो रस्सी मिल रहा है, जैसे हम लोग घर में रहते हैं, जो हस्बैंड वगैरह घर में नहीं रहते, जो पैसा मिलता है बच्चे लोग तो हमारे पास ही आ जाते हैं कि मम्मी ये चाहिए, कि हमको ये खाना है, पेन चाहिए, पेंसिल चाहिए, बहुत तरह का मांग करते हैं। तो हम लोग जब नहीं मिलता था तो बहुत तरह बच्चे लोग को मार या कुछ भी अपना तरफ से बोल करके इसको चुप करवाते थे। लेकिन अभी जो मिल रहा है तो बहुत तरह का मतलब सहायता मिल रहा है कि बच्चों को भी थोड़ा उससे ये हो रहा है कि पापा तो अभी पहले पापा देते थे, अभी मम्मी ही दे रहे हैं, तो और ज्यादा हम लोग के ऊपर से मतलब खुशी की माहौल है। खुशी का माहौल लग रहा है। जैसे जो महिलाएं जो कभी वोट को लेके उतना सजग नहीं थी, लेकिन क्या मैया योजना को लेके अब वो सजग हो पाई हैं कि अब मुझे जाके सामने से ये करना है, बात करना है? जी नहीं, बोल बहुत ज़्यादा तो इसीलिए खुश है कि जो हमारे सरकार है महिला लोग के लिए बहुत अच्छा काम किए है। उसके साथ साथ जो हम लोग जो गरीब हैं, जो बिजली भी माफ किए, तो दोनों अभी सब गांव-गांव में हम लोग बता रहे हैं, और उन लोग का बिजली भी माफ हो गया, जो मया सम्मान योजना पैसा भी मिल रहा है, तो सबको अभी तो सब लोग जान ही रहे हैं, तो इसलिए भी बहुत खुश है। और प्रभाव लगता है मैया सम्मान योजना बहुत ज्यादा रहेगा इस बार। हाँ, बहुत ज्यादा प्रभाव लग रहा है। जी आप कहाँ से? पिंडाटन पंचायत से। पिंडाटन पंचायत से। क्या शुभ नाम लिखते हैं? सुरेश वर्मा उर्फ बीजू वर्मा। बीजू वर्मा। वर्मा जी क्या लगता है इस बार जो है आप लोग जो दौरा कर रहे हैं, क्या देखने को मिल रहा है फील्ड में? देखिए इस बार जो चुनाव है, पहले हम लोग उपचुनाव लड़े थे और ये 5 साल का आम चुनाव है। इसमें लोग जो है सो जात पर और पात पर वोट नहीं दे रहे हैं। माननीय हेमंत सोरेन जो विकास किए हैं, महिलाओं का जो मान सम्मान किए हैं, उस पर वोट करेंगे। और काफ़ी महिला लोग काफ़ी उत्साहित है। जिस महिला का पति बाहर में काम करते हैं, उसको बहुत तरह का तंगी आता था कि महीना में पैसा आएगा तब भेजेंगे तब काम होगा। अभी हर महिला के पास 1000 रुपया है, जिससे वो अपने बच्चे का भरण पोषण, ट्यूशन का खर्च, पेन का खर्च, मान लीजिए आम तरह नाश्ता का पैसा, बहुत महिला खुश है और उत्साहित है। और महिला लोग बोल रहे हैं कि इस बार हम लोग जात पात पर नहीं, विकास पर और मैया सम्मान योजना का सम्मान करेंगे और माननीय यहाँ से कल्पना सोरेन जी को पुनः विजय बनाएंगे। ज़्यादातर देखा गया है, जैसे अगर आप वर्मा हैं तो एक सवाल शायद हमें पूछना चाहिए कि नहीं पता नहीं, लेकिन मेरे जहन में आ गया कि ज़्यादातर देखा जाता है कि वर्मा समाज जो है सो भाजपा की ओर ज़्यादा रुख करते हैं, जो भी है, जो खबरें निकल के आती है। आप इसको कैसे देख रहे हैं? या महिलाओं में मैया सम्मान योजना को लेके क्या वो बदलाव आएगा या फिर वो इधर मूव करने का कुछ? देखिए वर्मा जो है सो शुरू से भाजपा का समर्थक रहा है, लेकिन जब हमारे गुरुजी का जब सरकार बना, गुरुजी का जो माननीय हेमंत जी का सरकार बना और माननीय जो विधायक अभी यहाँ पर मैडम है, जो जब से मैडम आई है तब से मतलब हर जाति का, हम वर्मा का बात नहीं कर रहे हैं, हर जाति का महिला एक्टिव है और उत्साहित है कि हम लोग के साथ हैं, हम उनके साथ हैं। अच्छा, जो आपके साथ है मतलब उनके साथ है, वो उनके साथ है। ठीक है, आप लोग कहाँ से हैं भैया? पिंडाटन पंचायत से। पिंडाटन से। क्या नाम लिखते हैं? मुरलीधर यादव। जादव जी क्या लगता है इस बार की क्या तैयारी है आपकी विधानसभा में? देखिए इस बार जो चुनाव हो रहा है ना, लोगों को ज़्यादा कन्विंस करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे हेमंत सरकार ने जो योजनाएं निकाले हैं, और सबसे बड़ी बात है कि गरीबों तक पहुंचा है, जो बिजली बिल माफ, केसीसी लोन माफ, और उससे भी कहीं ज़्यादा बढ़ करके हुआ है तो मैया सम्मान योजना का उससे भी ज़्यादा मतलब महिला लोग प्योर एक्टिव है। महिला लोग को कुछ भी बोलिए, कहीं भी बोलिए, लेकिन उन लोगों ने सीधे कहा कि जो हमें सम्मान दिया है, मैं उनको विधानसभा के हेमंत सोरेन के सरकार को सम्मान देंगे और यहाँ से कल्पना सोरेन को जिताएंगे। क्या नाम लिखते हैं आप? चार्ली हेम्ब्रम। हेम्ब्रम जी, आपके क्षेत्र में क्या माहौल लग रहा है मुफस्सिल में? क्योंकि देखिए बोल रहे हैं कि मैया सम्मान योजना बहुत बड़ा इफेक्ट कर रहा है, आपके बीच में, महिलाओं के बीच में या फिर लोगों के बीच में मुफस्सिल क्षेत्र में क्या इफेक्ट पड़ रहा है? हम लोग का एरिया में जैसे आदिवासी मोहल्ला पड़ता है, उधर तो विकासे के नाम में सब वोट जाएगा। जैसे कि मैया दीदी योजना हुआ, बिजली माफी हुआ,
कर्जा माफी हुआ, बहुत तरह का वैसे ही है, कम हुआ है। फिर रोड वाला काम भी हुआ जो रोड बना आपके क्षेत्र में? बना। अच्छा बना है। हाँ, फिर अभी शिलान्यास भी हुआ है। अच्छा, लंबाई मैंने ये सब जो कार्य हुई है 5 महीने में कल्पना जी के नेतृत्व में, तो वो काम को लेके जा रहे हैं या फिर कैसे, मतलब लोगों को बीच में जाते हैं? विकास के नाम में, विकास के नाम पे? विकास। यानी विकास के हाँ, जो कि 18 साल राज किया बीजेपी, जो कि 18 साल में वो एक भी काम नहीं दिखा। जो कि अभी जितना काम हुआ आजादी के बाद, ये पहले बार इस क्षेत्र में काम आया है। आजादी के बाद पहली बार? आजादी के बाद। यही बहुत बड़ा बात बोल रहे हैं आप। और कोई ऐसा विधायक नहीं था जो हम लोग का एरिया में घुसता था, कोई नहीं? कोई नहीं। तो सबसे ज्यादा तो आप ही के विधायक रहे हैं क्षेत्र में। रहा यहाँ का, लेकिन गांव में उतना कोई नहीं पहुंचा। नहीं पहुंचे? लेकिन मतलब एक महिला है कल्पना सोरेन, वो चली गई। हाँ, वो चले गए। हर जगह जंगल है, झाड़ है, पूरा चली गई। मैंने ये इफेक्ट लोगों जनता के बीच में पड़ रहा है ज्यादा। क्या दादा आप क्या कहेंगे? हम ज़्यादा शॉर्ट नहीं बोलेंगे, ज़्यादा नहीं एकदम बोलेंगे। शॉर्ट ही में बोलिए। देखिए, ये विकास के नाम से अभी वोट की जो दे रहा है महिला जी, मैंने विकास के माध्यम से, विकास को लेके, विकास के मैंने लेकर, महिला लोग जो इस बार वोट करेंगी विकास को लेके। विकास के बहुत। क्या बाबा आप तैयारी क्या है आपकी? क्या बोल के जनता पी जाते हैं, कैसे कन्विंस करते हैं उनको? जनता के पास यही कहते हैं कि देखिए, अभी कल्पना सोरेन जी आए हैं गांडे क्षेत्र में, कितना विधायक आए, लेकिन कल्पना जी ने ऐसा काम किया, गांव-गांव जाने का काम किया। और सबसे पहले महिला सम्मान योजना जो निकाला, उससे अभी महिलाएं की 18 वर्ष का जो अभी कॉलेज में जाती थी, वो लोग भी पैसा मिल रही है, इसलिए वो लोग भी काफ़ी खुश है। इसलिए मतलब इस बार कल्पना सोरेन 23,000 वोट से 15 पंचायत में आगे हुए थे। अब अगला में इस चुनाव में हमको लग रहा है कि 30,000 वोट। 30,000 मुफस्सिल क्षेत्र क्या 30,000 मुफस्सिल क्षेत्र से मिलेगा। आने वाला आज तक कोई भी विधायक सांसद नहीं कर सका जो 3 महीना में कल्पना सोरेन ने करके दिखाया। गांडे विधानसभा क्षेत्र के रोड, गली, नाली सब टोटल बना दिया। और बनना। क्या नाम लिखते हैं? मेरा नाम वासुदेव मंडल जी। कौन सा पंचायत है आप? मेरा खावा पंचायत में स्वर्गीय सालखन सोरेन के विधायक प्रति रहा करते थे। अच्छा। अभी मैं देख रहा हूँ जो हम भी विधायक थे, सालखन सोरेन जी भी विधायक थे, उस समय फंड नहीं था। अच्छा, आप विधायक रहे हैं? नहीं, सालखन सोरेन जी विधायक थे, उसका प्रतिनिधि थे। हाँ, तो उस समय विधायक सालखन सोरेन जी समय था, उतना फंड नहीं था। अभी व्यापक रूप में फंड है। और हम खुद देखे हैं, आज तक जो विधायक नहीं कर सका वो कल्पना सोरेन जी 3 महीना करके गांडे विधानसभा क्षेत्र को दिखाया। और चलिए, किसी ने बताया कि पिछले आज़ादी को लेके, आज़ादी कार्यकाल को लेके अब तक क्षेत्र में काम नहीं हुए थे, मुफस्सिल क्षेत्र में, वो काम कल्पना सोरेन ने किया है। और झारखंड अलग होने 24 साल के बाद जो विधायक कोई नहीं कर सका, वो कल्पना सोरेन ने किया है। आप क्या कहेंगे? क्या नाम लिखते हैं? मेरा नाम वासुदेव रविदास। अच्छा। और पश्चिमी छोर का मैं पूर्व प्रखंड अध्यक्ष हूँ। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि पिछले आज़ादी के बाद या 24 साल में जो काम नहीं हुआ वो मुफस्सिल एरिया में हुई है कल्पना सोरेन के नेतृत्व में। आपके एरिया में कितना हुआ, या फिर आपकी तैयारी क्या है कि पिछले बार आपने 23,000 वोट दिए थे? देखिए, हम लोगों का जो तैयारी है, और सही बात बोले कि जो जब से ही हमारे जो कल्पना मैम आई है गांडे विधानसभा क्षेत्र में, और जो हम लोग चुनाव जिताने का काम जो किए, और जीतने के बाद जो बहुत सारे विधायक यहाँ पर आए और चुनाव जीते, लेकिन जो इन्होंने जो 5 महीने के अंदर जो काम किए, वो 70 साल अभी हो रहे हैं, वो नहीं कर पाए। लेकिन जो ये 5 महीने में जो कर दिए ना, वो शायद अभी बहुत सारे विधायक अभी नहीं कर पाए, जो ये 5 महीने में इस बार क्या लगता है कितना वोट से लीड करेंगे मुफस्सिल आप लोग? हम लोगों का भरपूर तैयारी है। और हम लोग जब क्षेत्र में जाते हैं ना, जो
अभी तत्काल में जो अभी मैया सम्मान योजना जो देने का काम किया, हर महिलाओं को जो सम्मान दिए हैं, इससे लोग माने महिला लोग उत्साहित है ही। और जो ये बिजली माफी वाला जो हुआ, वो जानते हैं कि कितने लोग माने बोझ पड़ा था, ऋण का बोझ जो कहाँ से लोग चुकाता। लेकिन ये माफी जो बिजली बिल का जो माफी हुआ ना, वो लोगों में उत्साह है, हर घर में उत्साह है, हर घर में उत्साह है। मैंने बिजली माफी और एक मैया योजना, क्या कह रहे थे आप? अब पहले आपका चैनल को जोहार, हिंद धन्यवाद। मैं कहना चाहता हूँ, केंद्र राज्य सरकार की जितनी भी योजना है, सारे वक्ता ने तो बता ही दिया जो भी है। मैं खास मुफस्सिल की क्या तैयारी है? मुफस्सिल की तैयारी बहुत अच्छी है। पूरा गांडे विधानसभा में आज से 15-20 सालों में जो विधायक कोई नहीं कर पाया है, वो कल्पना मैडम ने करके दिखाया। आप समझिए कि इतने सारे रोड। ठीक है, देखिए गाड़ी छूट रही है, इसीलिए अब जल्दी मुफस्सिल की क्या तैयारी है? मुफस्सिल के 15 पंचायत में बहुत भयानक तैयारी है। हम शोभा यादव, पहले मैं आरजेडी में था, अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा में हेमंत सोरेन जी के जो कार्यकलाप है गरीबों के प्रति, नौजवानों के प्रति, किसानों, कितना वोट लाएंगे? मुफस्सिल एरिया में बीजेपी का जमानत जब्त करा देंगे हम लोग। पूरे जनता के आशीर्वाद से मुफस्सिल एरिया में जमानत जब्त होगा और 4 दिन के अंदर में मुफस्सिल एरिया में इतना बड़ा धमाका होने जा रहा है। जो बीजेपी का जो सांसद प्रतिनिधि रहा, वो सारा के सारा हेमंत सोरेन के नेतृत्व में ज्वाइन करने जा रहा है। मैं पहला रिपोर्ट दे रहा हूं। क्या रिपोर्ट कर रहे हैं आप? ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि बीजेपी के लोग टोटल इधर हेमंत सोरेन आ रहे हैं और अभी 4 गो बीजेपी के बड़े नेता ज्वाइन करने चले गए रांची। कल देखिए ब्रेकिंग दे रहे हैं। शोभा जी पुराने नेता हैं जेएमएम के और आरजेडी के भी, अभी जेएमएम में है। बहुत बड़ा ब्रेकिंग दे रहे हैं कि भाजपा के जो बड़े बड़े कदावर नेता हैं गिरिडीह जिला के अंतर्गत आने वाले, वो चले गए हैं कुछ रांची ज्वाइन करने, और कुछ 4 तारीख को करेंगे मैडम के नेतृत्व में यहाँ उत्सव उपवन होटल में। उत्सव उपवन में जी एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग दे रहे हैं। तो क्या मैंने पूरा जमानत वाली बात भी कर रहे थे ना? चलिए ये बात कर रहे हैं, जमानत जब्त हो जाएगी। जमानत 2 कारण से होने जा रहा है कि 4 महीने के अंदर में मैडम ने पूरे गांडे विधानसभा क्षेत्र में 415 करोड़ का विकास योजना का काम किया है। 415 करोड़ जो अभी तक नहीं हुआ था, वो देखने का चीज है। चैनल पर देख लीजिए, विभाग से मंगा लीजिए कि 415 करोड़ का काम 4 महीने के अंदर में यहाँ हुआ है। और बड़ी बहुमत के साथ पूरे झारखंड में बड़े बड़े, हम तो पूरे लालू जी के कृपा से पूरे झारखंड में घूमे हुए हैं, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर कह रहे हैं कि पूरे जगह में हेमंत सोरेन की पार्टी आ रही है। आप एक 2 बात ये बोल दिए हैं कि एक तो कि बीजेपी को जो है यहाँ खाता नहीं खुलेगा, दूसरा बात ये बोल दिए कि मुफस्सिल एरिया में जो है और भी बड़े बड़े लीडर जो है सो यहाँ आ रहे हैं कल्पना जी के नेतृत्व में। आप क्या कहेंगे, क्या तैयारी है आपकी? देखिए, इनका शोभा जी का जो कहना है वो बिल्कुल सच्चाई है। मैंने इनके बात को समर्थन कर रहे हैं और समर्थन कर रहे हैं। चलिए गाड़ी छूट रही है, आप क्या कह रहे हैं? नहीं सुनिए 2 मिनट। नहीं। जैसे मैंने बहुत लंबे समय तक मैं कम्युनिस्ट का काम किया हूँ, 17-18 साल में कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ा हुआ रहा, और आज मैं जेएमएम के सपोर्ट में खड़ा और पूरी शिद्दत के साथ काम कर रहा हूँ। और हम लोग जमीनी स्तर का नेता है। चलिए तो बात समझिए कि सरकार के काम से इतना प्रभावित हैं हम लोग भी प्रभावित हैं, और बीजेपी वाले भी प्रभावित हैं, बहुत खुश हैं। भाजपा वाले भी बिल्कुल प्रभावित हैं। भले वो सामने नहीं आ रहे, लेकिन चुनाव के वक्त उनका रिजल्ट, उनका वोट और उनका मत देखिएगा आप कि कितनी बढ़ोतरी से। भाजपा कह रहे हैं कि भाजपा कह रहे हैं मेरा साइलेंट वोट। भाई, वो संवैधानिक कार्य करने वाला, लोकतंत्र का हत्या करने वाला व्यक्ति, वो पार्टी, क्या उसका बात करेंगे? हम तो चैलेंज करते हैं कि इनका बड़ा बड़ा नेता आवे, डिबेट करे, हम उनसे बहस करने के लिए तैयार हैं। उनका बहस करने तैयार हैं। आप क्या कह रहे हैं? इससे मेरा कहना सिर्फ यही है कि सबसे बड़ा योजना अभी जो झारखंड में चल रहा है मैया सम्मान योजना, ये तो सबसे पहले हेमंत जी ने बताया, हेमंत सरकार जी में बात उठी, तो 25 साल से 49 साल तक की है। मतलब मुफस्सिल में क्या तैयारी? बोलने के लिए बहुत बोल दिया, थोड़ा सा मुफस्सिल में क्या लगता है कितना वोट लेकिन आप लोग अंतराल रहेंगे? पिछला बार 23,000, इस बार लगभग 30,000 के अंतराल में हम लोग जाएंगे। मतलब 30,000। क्या नाम? मेरा नाम सरफराज अंसारी है। सरफराज जी बोल रहे हैं 30,000, बात खत्म, सब खत्म हो गया। देखिए सुबह का समय है, नाश्ता का टाइम है, ठीक है, बस करिए, लोगों को नाश्ता करने दीजिए, नाश्ता
नाश्ता का टाइम है, सुबह के समय चाय पे चर्चा हम लोग कर रहे थे। चर्चा क्या कर रहे थे, बस कार्यकर्ता थे झारखंड मुक्ति मोर्चा के, मुफस्सिल की क्या तैयारी है वो तैयारी हम थोड़ा सा आपको दिखाने का प्रयास किया हूं। बाकी क्या कुछ है आप जनता जनार्दन कमेंट करिएगा कि गांडे विधानसभा, गिरिडीह विधानसभा क्या तस्वीर कहती है, बताइएगा। जोहार।